कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत कर रहे होंगे सारे लेक्चर्स देख के। आज का अपना जो टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर आपको ध्यान हो तो अपन ने देखिए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के अंदर जो डेटा टाइप्स की अपन बात करें तो डेटा टाइप्स में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहला डेटा टाइप्स होता है बिल्ट इन डेटा टाइप। दूसरे नंबर का डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। और जो तीसरे नंबर का डेटा टाइप होता है उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, उसी के अंदर अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए यूजर डिफाइंड जो डेटा टाइप्स थे उसमें मैंने आपको बताया था एक तो क्लास होता है, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और एक होता है इन्यूमरेटर। तो 4 प्रकार के आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। उसमें आज अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है वो एक प्रकार से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसको यूजर डिफाइन इसलिए कहते हैं बिकॉज यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया डेटा टाइप बनाता है। दैट्स वाइज दिस टाइप्स ऑफ कैटेगरी आर नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा। अब स्ट्रक्चर्स अगर ये हो सी लैंग्वेज और यही स्ट्रक्चर अगर हो सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो, ये आपकी और दूसरी हाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें अगर अपन स्ट्रक्चर यूज करें और सी में यूज करें तो क्या डिफरेंस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर है जो कि सी लैंग्वेज का है तो इसका मेंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए एक वर्ड बोल रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर के अंदर अंदर की ओर जो स्ट्रक्चर जो लेते हैं अपन उसमें मेंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेटा और एक होता है फंक्शन। स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर अगर आपने डेटा मेंबर कहलाएंगे और फंक्शन लिया क्या कहलाएंगे आपके मेंबर फंक्शन। लेकिन जो आपका सी का स्ट्रक्चर है वो केवल और केवल डेटा मेंबर को सपोर्ट करता है और जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ये आपका डेटा को भी सपोर्ट करता है और फंक्शन को भी सपोर्ट बोथ। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्या फंक्शन एज अ मेंबर आप सी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं। फंक्शन को आप यूज नहीं कर सकते सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में। इट इज नॉट वी कैन से सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज। सी का स्ट्रक्चर फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। सी का स्ट्रक्चर केवल किसको सपोर्ट करता है, डेटा मेंबर। और सी प्लस प्लस क्या हायर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो आपका डेटा को भी सपोर्ट करता है और इसी के साथ ही आपका फंक्शन को भी सपोर्ट। ये तो पहला डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर के अंदर ही कि स्ट्रक्चर अगर सी प्रोग्रामिंग में लिखा तो क्या डिफरेंस हुआ, सी प्लस प्लस में लिया तो आपका क्या डिफरेंस हुआ। ये 2 डिफरेंस सबसे पहले डिफरेंस। आप अगली बात करें तो अगर आप मैं प्रो कोडिंग भी आपको बताऊंगा। जब भी अपन सिंटैक्स की बात करें, जैसे यहाँ पर मैं सिंटैक्स लूँ, यहाँ अगर मैं सिंटैक्स की बात करूँ तो एक कीवर्ड यूज होता है स्ट्रक्ट। जैसे यहाँ मैं लिख दिया स्ट्रक्ट, कीवर्ड लिख दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम जो भी आप नाम देना चाहें वो आप नाम दीजिए। माना कि मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट, इसके अंदर गया मैं
तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, इसके अंदर स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा, इस बॉडी के अंदर गया। अब देखिए इस बॉडी के अंदर आपको मेंबर्स लिखने हैं, चाहे वो डेटा हो चाहे फंक्शन हो। अगर सी का हो तो केवल आप डेटा लिखेंगे, तो यहाँ पे आपके मेंबर्स आएंगे और इसकी बॉडी बंद हो जाएगी। तो जब भी किसी भी, चाहे क्लास हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे यूनियन हो, चाहे इन्यूमरेटर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेरिएबल को जब भी आप डिक्लेयर करते हैं और उसकी बॉडी जब क्लोज होगी तो एट द एंड आपका क्या आएगा, सेमी कॉलन। तो देखिए यहाँ पर इसकी बॉडी जब बंद हो रही है तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, सेमी कॉलन। ठीक है। अब जब मुझे इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना पड़ेगा मेन फंक्शन के अंदर, तो जब मैं मेन फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाऊंगा तो मुझे पूरा स्ट्रक्चर नाम यूज करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, पूरा नाम यूज करना पड़ेगा। मतलब मुझे स्ट्रक्ट कीवर्ड भी लेना पड़ेगा, स्टूडेंट कीवर्ड भी लेना पड़ेगा। किसके अंदर की बात कर रहा हूँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन वही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल स्टूडेंट लिख दूंगा तो उससे मेरा वेरिएबल बन जाएगा। तो इसका मतलब स्ट्रक्ट कीवर्ड इज नेसेसरी टू डिक्लेयरिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, but in the case of C++ programming language we not required to use struct keyword to declare the structure variable. तो स्ट्रक्चर वेरिएबल को C++ में डिक्लेयर करने के लिए अपन को स्ट्रक्ट कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज आल्सो ब्यूटीफुल डिफरेंस इन बिटवीन C एंड C++। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आपका इसके अंदर है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया, ये उसका C एंड C++ का, ये कुछ बेसिक एग्जांपल है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अपन चाहे स्ट्रक्चर की बात करें चाहे यूनियन की बात करें, पहले इन दोनों में कॉमन चीज बता देता हूँ, फिर इनमें डिफरेंस देखेंगे प्रोग्रामिंग के। तो स्ट्रक्चर जो आपका होता है, इसके अंदर के जो मेंबर होते हैं बाय डिफॉल्ट इनका विजिबिलिटी मोड पब्लिक होता है। अगर आप लोग C++ या जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इनसे अगर आप वाकिफ हैं, अगर आपने पढ़ रखी हैं, नहीं हो तो आप प्लीज़ विजिबिलिटी मोड देखिएगा। तो जो कि स्ट्रक्चर्स होता है उसके मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। पब्लिक का मतलब वह मेंबर जिसको प्रोग्राम में कहीं से भी कोई भी कॉल कर सकता है। अगर कोई चीज़ पब्लिक है, फॉर एग्जांपल सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक अ गार्डन, सपोज कोई गार्डन बना हुआ है जो कि किसी सिटी की जो नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम जो भी है उसने बनवाया है, यू कैन विजिट, गो एंड विजिट देयर, इजीली आप जाइए वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बट अगर अपन बात करें सपोज अगर अपन बात करें प्राइवेट किसी का गार्डन बना हुआ है तो यू कैन नॉट विजिट लाइक दैट बिकॉज वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार कोई भी मेंबर्स अगर आपका पब्लिक है, एनी मेंबर्स इज अ पब्लिक, इट मीन्स यू हैव टू बी विजिट इट पब्लिकली। मतलब आप उसको पब्लिकली विजिट कर सकते हैं, कहीं से विजिट कर सकता है, कोई भी विजिट कर सकता है, कैसे विजिट कर सकता है। बट इफ़ योर गार्डन इज प्राइवेट, नो बडी कैन विजिट इंस्टेड ऑफ इट्स ओनर। इसका जो मालिक होगा उसके अलावा उसको कोई विजिट नहीं कर सकता, या वो जिसको परमिशन दे वो आपका विजिट कर सकता है। तो ऐसे दो तीन प्रकार के मेंबर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, उसको बोलते हैं विजिबिलिटी मोड। ये मेंबर्स की विजिबिलिटी मोड होते हैं। जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं उनकी अलग अलग विजिबिलिटी मोड होती हैं, वो अपन देखेंगे जब उसको कोडिंग में। तो आपको ये नोट करके लिख लेना है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसके बाय डिफॉल्ट आपके क्या होता है, स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट आपके पब्लिक होते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं आपके, स्ट्रक्चर मेंबर्स आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक। तो स्ट्रक्चर के मेंबर्स आपके बाय डिफॉल्ट पब्लिक, पहली बात जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना। चलो अब कोडिंग की तरफ चलते हैं, मैं आपको कोड बताता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, अपन कोड की ओर चलते हैं। तो इसी को अपन कोड में देखते हैं। मैं स्क्रीन अपनी ऑन कर देता हूँ, शो कोड ऑन द स्क्रीन। ओके, गिव मी 2 मिनट, आई जस्ट ओपन द सिमुलेटर को मैं ओपन कर देता हूँ लैपटॉप स्क्रीन। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा था दैट वाज वी कैन से स्ट्रक्चर अपन बात कर रहे थे। तो एक प्रोग्राम ले लेता हूँ मैं, न्यू प्रोग्राम लेता हूँ, उस पर आपको स्ट्रक्चर ओपन करके बताता हूँ। फाइल
देखिए सी का पहले मैं बना के बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर के लिए। तो हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे अपन लेते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट और यहाँ पे अपन x एक वेरिएबल ले लेते हैं और मैं बस इतना ही लेता हूँ और यहाँ पर मैं बना देता हूँ। एंड देन यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ लाइक स्ट्रक्ट स्पेलिंग सही कर देते हैं स्टूडेंट STU स्टूडेंट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना तो मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यहाँ पे जैसे मैंने बना दिया SPQRS PQR, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट बन गए। तो अब जो आपकी मेमोरी में डेटा सेव होगा दैट इज सेव अंडर दिस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ पे अपन लिखेंगे सपोज मैं लिखता हूँ printf द स्टूडेंट 1 रोल नंबर। यहाँ पे अपन x भी दे सकते हैं रोल भी दे सकते हैं। यहाँ मैं अगर रोल कर दूँ ठीक है। अब अगर इंटर करने को बोलें यहाँ पर देखिए NF कर देता हूँ। किसी वेरिएबल में वैल्यू जानी चाहिए यहाँ पे %d %. तो देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल्स है वो सेव हो चुका है p.roll। तो p.roll इज अ वेरिएबल। यहाँ देखिए p.roll एक वेरिएबल है। तो रोल जो है इट इज़ अ मेंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। रोल जो है वो स्ट्रक्चर का मेंबर है लेकिन ये पहचाना कैसे जा रहा है p डॉट से। तो p इज एन वेरिएबल। किसका वेरिएबल है स्ट्रक्चर का वेरिएबल। तो p एक वेरिएबल है q वेरिएबल है r और s है। तो ये रोल अपने आप में आइडेंटिटी नहीं रखता है। रोल पहचाना जाएगा p डॉट रोल से q डॉट रोल से r डॉट रोल से और s डॉट रोल से। जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उन वेरिएबल से ये पहचाना जाएगा। सिमिलरली ये स्टूडेंट 1 के लिए किया कैन डू इट फॉर all other students also. And 1 2 और यहाँ पे p की जगह में कर देता हूँ q तो कर देते हैं 3 r तो कर देते हैं 4 s। okay? अब इनको शो भी करना पड़ेगा। वी जस्ट शो द वैल्यू आल्सो। तो अपन प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं सबकी वैल्यू को शो करता हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक s1 student 1 is equals to % slash t student 2 is equals to slash t student 3 is equals to slash t student 4 is equals to और यहाँ पे क्या आ जाएगा p डॉट रोल कॉमा q डॉट रोल कॉमा s डॉट रोल कॉमा p q r r डॉट रोल भी कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं s डॉट। चलिए ये सारा अपन ने ले लिए सेव कर लिए यहाँ पर। तो कोडिंग में अपन ने नंबर सेव कर रहे हैं अपन डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एक बार सेव कर लेते हैं फाइल सेव एज सेव कर लेते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट डॉट सी के नाम से सेव किया है। कंपाइल करते हैं। तो देखिए ये कंपाइल हो रहा है और कोई भी एरर नहीं है कंपाइल हो चुका है ये। देखिए इंटर द स्टूडेंट 1 रोल नंबर। तो सपोज इसका रोल नंबर करते हैं 11 235 सॉरी। तो स्टूडेंट 1 का 11 आ गया 2 का 22 हो गया 3 का 44 एंड सो ऑन। ये सबके अपने अपने जो भी रोल नंबर आपने किए होंगे वो सारे आपके आ चुके हैं। ठीक है।
नाउ इसके बाद देखिए ये अपन सब कर चुके हैं, ये आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये केवल और केवल सी का है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा लिखूंगा स्ट्रक्ट और इसको मैं कम रन करता तो देखो इधर आ गई है कि अननोन टाइप नेम स्टूडेंट, सीधा आप नहीं कर। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर मैं सेव एज करूँ, सेव एज स्ट्रक्ट डॉट CPP, मतलब C++ से सेव कर लिया। अब इसको मैं कंपाइल करूँ, ये क्या दिक्कत आ रही है, बिफोर प्रिंटफ। ओके, यहाँ पर लाइन नंबर 2 there is a error in function int man is expected colon before printf के बिफोर कॉलम आना वालिड्स। ओके, यहाँ पे 5 नंबर लिखा गया, इसको हट। चलिए देखिए, तो देखो कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर, बिकॉज इट इज़ अ C++। तो इन C++ वी डोंट रिक्वायर्ड स्ट्रक्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। यहाँ पे अपन वेरिएबल डिक्लेयर करें तो स्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं लिखा है C++ में। लेकिन यही प्रोग्राम, जैसे यही प्रोग्राम अभी अपन ने लिखा था, केवल स्ट्रक्ट, सी वाला प्रोग्राम, ये सी वाला प्रोग्राम ओपन करता हूँ। देखिए ये सी वाला प्रोग्राम, इसको फाइल करता हूँ, देखिए ये एरर बता रहा है। लेकिन वही C++ में कोई भी एरर नहीं बता। C++ में रन किया कि कोई भी एरर नहीं बता। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, ये सबसे अच्छी थिंग है कि अगर आप C++ में कोई चीज़ यूज़ करें तो ये आपका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या था आपका स्ट्रक्चर और C++? दूसरा ये था कि अगर आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लूँ, वाइड गेट डेटा, ये डेटा लेगा सपोज, तो ये मेरा C++ का है, इसको मैं कंपाइल करूँगा, इट विल रन, कोई एरर नहीं आ रही। पर यही चीज़ अगर मैं कॉपी करता हूँ सी वाले प्रोग्राम, सी वाला प्रोग्राम रन कर, यहाँ देखिए इस वाले प्रोग्राम में एरर दे रहा है। ये बोल रहा है, एक तो यहाँ पर मैं स्ट्रक्ट कर देता हूँ, तो कंपाइल करते, तो फील्ड गेट डेटा डिक्लेयर एज अ फंक्शन इंट मेन बिफोर printf। तो ये फंक्शन अपन यूज़ कर रहे हैं जो कि इसमें अलाउ नहीं है, किसके अंदर, सी के अंदर। दो डिफरेंस देखे, एक तो सी के अंदर फंक्शन अलाउ नहीं है, दूसरा स्ट्रक्ट कीवर्ड आपको यूज़ करना। तीसरा एक और चीज़ बता देता हूँ, आप चाहें तो ये PQRS PQR इन वेरिएबल्स को सेमीकोलन से पहले भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए PQRS, तो रन करते हैं और ये 5 हटा, तो वेरिएबल्स को वहाँ पर भी अपन कर सकते हैं। इसको तो यहाँ पर भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगली चीज़, आप चाहें तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है, तो आप लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप डेफ सपोज SS, और आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे SS कॉमा सपोज PQRS या RS यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पर PQ डिक्लेयर कर। तो देखिए एक और कीवर्ड अपन ने यूज़ लिया है, दैट इज़ टाइप डेफ। R is not known, S is not। और यही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, यूजिंग टाइप डेफ आई डूइंग द सेम थिंग C++, just use it over here, here P comma Q over here। Okay, do one more thing, cut it, relax, struct student को ऐसे से करेंगे। बोल रहा है इन फंक्शन R has incomplete type cannot be defined। ओके, वी आर डिफाइनिंग एज अ स्ट्रक्ट टाइप डेफ। तो यहाँ इसको अपन टाइप डेफ कर सकते हैं। टाइप डेफ क्या होता है, एक तरह का कीवर्ड होता है
जो कि आपका सिंपल सा डिक्लेयर करने के काम आता है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर देख लेते हैं, नहीं तो दूसरे कंपाइलर में देख लेते हैं। कैन इट शोइंग एरर, पर यहाँ एरर तो आ नहीं रही है। लिख लेते हैं आर कॉम, अगेन इट शोइंग। डोंट वरी, अपन एक बार अपने पास सिमुलेटर है उसमें देख लेते हैं। कभी कभार सिमुलेटर भी सपोर्ट नहीं करता है, बट टाइप डेफ इज यूज टू, वी कैन से टाइप डेफ का जो मेन यूज होता है वो जो लंबे बड़े बड़े नाम होते हैं उनको शॉर्ट करने के लिए किया जाता है, एलियास क्रिएट करने के लिए। क्या ले लेता हूँ मैं, हैश include stdio.h और हैश include, तो मुझे कौन ये यूज़ लेना पड़ेगा बिकॉज स्क्रीन यहाँ पे रुकती नहीं है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं लेता हूँ p, q, और यहाँ पे void में लिखते हैं। फिर मैं ले लेता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइप डेफ, लिखते हैं एस आर एस। लेट्स सी काम करता है या नहीं करता। तो मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव एज structure.c, I just compile it। तो देखो ये कंपाइल हो गया, इट इज सपोर्टिंग। तो वो सिमुलेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सिमुलेटर्स को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ मैं एस से यूज़ करूँगा तो वो काम करेगा। इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं कमेंट बना देता हूँ या लिख दूँ मैं टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पे ओल्ड नेम फिर न्यू नेम, तो ये भी आपका वैलिड तरीका है काम करने का। देखिए इसको भी, ये भी काम कर रहा है। तो ये टाइप डेफ इज क्रिएटिंग द एलियासिंग, बड़े बड़े नाम नहीं लिखने हैं तो सी के अंदर अपन टाइप डेफ यूज़ कर सकते हैं। बाकी सी प्लस प्लस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ सी प्लस प्लस वी डोंट रिक्वायर्ड एनी स्ट्रक्ट कीवर्ड, अपन सीधा उसका नाम लिख सकते हैं, तो आप सीधे भी उसको कर सकते हैं। तो इट वाज एन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के बारे में था। टॉपिक चलिए, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया है ये आपको समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। With the help of structure, we can create a members. In C, we declare only the member data member, and in C++, we declare data member as well as member function. तो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि in the C structure we can use function or not. The answer will be no. The struct keyword is used to declare the variable in C, but in C++ we don't require the struct variable. There are some important concept and structure. The next class, in next video we will see the difference between structure क्या है, union क्या है, इन दोनों के बारे में difference देखेंगे और इनके क्या questions आ सकते हैं वो देखेंगे। Okay, so thank you very much, have a nice day.